ईरान इजराइल वॉर किसी दिन भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा और सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको, कोई बचेगा थोड़ी। कि अमेरिका खोमैनी के पीछे क्यों पड़ा है? इनको तेल मिल गया पर इन्होंने शक्ति पे ध्यान नहीं दिया। पूरी दुनिया बगदाद पढ़ने आती थी, मतलब दुनिया में जितनी रचनाएं उनमें तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। समझ। अब जिसके पास नहीं है वो दुनिया के पीछे भाग रहा है। किसी स्त्री से उसको समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। क्या जरूरत है? कहने की जरूरत ही क्या है? जो चीज तुम कह रहे हो वो बेसिकली तुम हो नहीं। जो लोग किस्सा सुनाते हैं ना अपने घरों का, अपने परिवारों का, वो बेसिकली बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि जिनके घर बहुत स्ट्रांग होते हैं उनको कहने की जरूरत ही नहीं। भाई लड़का क्लास में आया, उसके साथ 10 गनर आए हैं एनएसजी, तो पता चल गया ताकतवर घर का है। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? क्यों किसी को दिमाग लगाना कि समझाना उसको, क्यों? लेकिन जो समझदार है वो दुनिया के पीछे नहीं भागते। उनको पता है कि दुनिया इसके पीछे भागती है। अब तुम आज ये पहली बार डिसाइड कर लेना कि तुम दोनों में से किस साइड हो। अगर तुम अपनी सारी ताकत यहां लगा रहे हो फिर तो बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। फिर तो अब जो अरब वर्ल्ड है इसने क्या गलती कर दी? तेल मिला, तेल मिल गया, बड़ी अच्छी बात। लेकिन संपत्ति के साथ अगर शक्ति नहीं होगी तो संपत्ति छीनी जाएगी कि नहीं छीनी जाएगी? छीनी जाएगी। इनको तेल मिल गया पर इन्होंने शक्ति पे ध्यान नहीं दिया। भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा कि तुम अपने बच्चे के लिए ट्रेन खरीद देते हो। एक शेख का लड़का ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया तो उसने अपने पिता को लेटर लिखा, मेल किया कि अब्बा मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो ट्रेन से आते हैं, मेट्रो से आते हैं। उसका कहने का मतलब ये कि मेरे दोस्त बड़े सिंपल हैं, वो मेट्रो से आते हैं। इसका कहने का मतलब ये था। शेख को लगा कि मेरे लड़के के पास ट्रेन ही नहीं है। अरे उसने कहा हबीबी तुम कैसा बात करता है, $20 मिलियन लगा दिया कि ट्रेन खरीद लो। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कहा भैया इतने तो हमारे पूरे ट्रेन का बजट है। सोचो इतने पैसे से क्या फायदा जब तुम्हारे यहाँ R&D नहीं होता, तुम्हारे पास कोई साइंटिस्ट नहीं है, तुम्हारे स्कूलों में लोग पढ़ने नहीं जाते। भाई इतना पैसा आया था, इराक, सीरिया, ये सब किसी जमाने में शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। डेमस्कस, पूरी दुनिया वहां पढ़ने आती थी। बगदाद, बगदाद मतलब अल्लाह का शहर, पूरी दुनिया बगदाद पढ़ने जाती थी। जैसे आज पूरी दुनिया स्टैनफोर्ड पढ़ने जाती, फिलाडेल्फिया पढ़ने जाती, बॉस्टन पढ़ने जाती, टेक्सास पढ़ने जाती, ऐसे पहले पूरी दुनिया बगदाद पढ़ने जाती थी। पर तुम तो मरहब्बा मरहब्बा करने लगे। लोग दुबई पढ़ने नहीं जाते, लोग दुबई जाते हैं डेजर्ट सफारी, रात में डांस देखने जाते हैं। बताओ तुम मार नहीं खाओगे? हाँ? जब तुम्हें तेल मिला था उसी वक्त तुम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाते, पैसा लगाते, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों से बोलते कि कितना सैलरी तुमको अमेरिका दे रहा है? सर $1 लाख दे रहा है, $20 लाख। वो सारे साइंटिस्ट अरब की दुनिया में नहीं आ जाते? 20 लाख। वो जो मर गए थे वो भी नीचे उतर आते। वो जो पुराने एडिसन मर गए थे वो सब भी नीचे उतर आते कि सर वी आर आल्सो हियर, वी आर वेटिंग फॉर यू। हाँ? तो आज टेक्नोलॉजिकली ये मजबूत नहीं होते? आर्म्स होता है, एम्युनेशन होता है, वेपन्स होता है, टेक्नोलॉजी होती है इनके पास, अपना जहाज खुद बनाते। वेस्ट की हिम्मत होती है इनकी आंख दिखाने को? भगवान ने सारे इंसान को एक बात बोला,
उसको दिमाग दिया, बोले ले आओ, मखलूक हो तुम, मतलब दुनिया में जितनी रचनाएं उनमें तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, और जाओ इसका इस्तेमाल करो। अब वो इसका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? कह रहे हैं इसमें, इसको खाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। इंडियन साइंटिस्ट गोपीनाथ मिश्रा द्वारा रिसर्च किया गया है कि ये है भारतीय वैज्ञानिक, अजीब अजीब सा कॉन्सेप्ट लेके आए दुनिया में। कोरोना आया, बोले शराब पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। नहीं, इस पे काम करो, इस पे। अब इस पे काम कैसे करोगे? पढ़ के। अब ये दूसरी बात आई, यहां इसको अगर डेवलप करना है तो फिर करना क्या है? पढ़ाई, स्टडिंग, जो कि तुम कर चुके हो इस क्लास में। ये तो ये पहली चीज हो गई, यहां से शुरुआत करेंगे। ये इसी को डेवलप करना है। इसको डेवलप करने का सबसे स्ट्रांग मीडियम है बैतुल हिकमत, बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। बगदाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बैतुल हिकमत, लिख लो। आज जाके गूगल में टेस्ट करना कि है थी कि नहीं थी, फर्जी बता दिया मास्टर। आज जाके देखना, ऐसे बैठो जैसे प्रवचन चल रहा है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला खेल यहां से शुरू होगा। इसको डेवलप करना है। उसको डेवलप करने का सबसे स्ट्रांग मीडियम क्या है? ये। लेकिन पढ़ के किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। यही तुम्हारे कितने सारे लोग रहते होंगे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको लेकर आओ और मैं दिखा दूंगा उनकी प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ बस पढ़ रहे हैं। ये पैदा ही नहीं हो पा रहा है। ये पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। 10 घंटा का शेड्यूल है, 12 घंटा कुर्सी बैठ जाते हैं, दिन भर किताब सामने रखते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। मतलब अगर तुम उनको देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि खूब मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डेवलप नहीं हो रहा है। अब तुमने देखा अमेरिका की हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन के रूप में पैदा हुआ, और 1787 में यूएस क्या है? स्लम एरिया, झोपड़पट्टी, 13 कॉलोनीज। और ये अमेरिका जो 1787 में 13 कॉलोनीज है सिर्फ, वो 1945 में वर्ल्ड पावर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और अमेरिका इज अ वर्ल्ड पावर। पूरी दुनिया को वो डिक्टेट कर रहा है। जो पहला का सुपर पावर है ब्रिटेन, उसको वो डिक्टेट कर रहा है। भाई अमेरिका से पहले वर्ल्ड पावर कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन और फ्रांस। अब ब्रिटेन और फ्रांस को रिप्लेस किया यूएस और यूएसएसआर ने, और यूएस डिक्टेट कर रहा है ब्रिटेन को कि अपनी फौजें हटा लो यहां से, वहां पे हम बैठेंगे। 1949 में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, नाटो। जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी नहीं था 49 में, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नाटो के हिस्से हैं। वो उनका बॉस है। वो यूरोप जिनकी ये लोग कभी नौकरी करते थे, मतलब गुलाम थे, उस यूरोप के बॉस बन गए अमेरिकन 1945 में। तो कुछ तो हुआ होगा ना अमेरिका में। कोई आदमी जैसे लाल बहादुर शास्त्री पीएम ऐसे नहीं बन गए, ऐसे अमेरिका में भी तो कुछ हुआ होगा। तो 1787 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, यूएस, तो उसने सबसे पहला जो काम किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला ध्यान उसने देना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया उसने? कैनाल्स, नदियों को जोड़ना शुरू किया। 1812 जितनी
नदियां थी, लेक्स थी, सबको जोड़ना शुरू कर दी। उसके बाद क्या किया? रेलवेज। 1850 1850 पहुंचते पहुंचते अमेरिका में इन टोटलिटी 50,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ तो आई इज इक्वल टू आई, जैसे ही तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे वैसे इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका, अब यहीं पे तुम अफ्रीका देखो, अफ्रीका के पास इंफ्रास्ट्रक्चर संभव है? नहीं है। ये देखो 98%, ये देखो ये पूरा ब्राउन, कहां रेलवे लाइन डालोगे यहां पे? और ये डेजर्ट, ये फिजिकल मैप है अफ्रीका का, ये देखो पूरा। और इनकी इसकी जितनी रिवर्स हैं, ये रिवर्स, ये सब बड़े बड़े वाटरफॉल बनाती हैं। मतलब रिवर्स में नेविगेशन भी नहीं कर सकते, तो वाटर नेविगेशन नहीं हो सकता, रेलवे लाइन नहीं हो सकती, सड़क नहीं हो सकती। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता तो इंडस्ट्री कहां से होगी? ये देखो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना इंडस्ट्री। इसलिए पढ़ते हैं। नहीं समझ में आई? क्यों पढ़ते हैं? अपनी समझ को। अब तुम कल पॉलिसी मेकर हो गए, इंडिया में आईएएस बन गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें एक कमीशन बना के प्रेसिडेंट बनाएगी, बताओ यार वुमेन डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में क्या करें? तुम कह रहे हो साहब किताब पढ़ के बता रहे हैं। वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा इसी सैलरी नहीं देने आ रहे हैं, सारी सुविधा। मतलब कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है, तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है। मैं लखनऊ में था तो एक साहब अपने बच्चे को लेकर आए, बोले 4 साल से पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है। मैंने कहा भाई, अच्छा कभी कभी लड़के आते ना तन के बैठे रहते हैं, वो वहीं पे मुझे गुस्सा आती कि आराम से बैठे हो ना, तन के काहे बैठ रहे हो? फिर मैंने कहा तैयारी हो, पूरी तैयारी है। पता नहीं मेरा क्यों नहीं हो रहा है। मैं पापा से कहता हूं किसी ने मेरे पीछे कुछ करा रखा है। मैंने कहा भाई इतनी खाली दुनिया है। तो मैंने कहा ईरान में माउंटेन रेंज कौन कौन सी है? ये जो माउंटेन रेंज है ईरान के चारों तरफ, ये कौन सी रेंज है उधर वाली पूरी? तो ऐसे देखने लगा। मैंने कहा जाओ यार, मैंने कहा इनको घर भेजो, इनका अगले 4000 साल भी नहीं होगा, इनका मरा हुआ दिमाग है। जिसका दिमाग ही मरा है, ईरान इजराइल वॉर, किसी दिन भी 3rd वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो शांत नहीं हुआ तो। और सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबको, कोई बचेगा थोड़ी। ये जो चिल कर रहे हो बाहर निकल निकल के, सब खत्म हो जाएगा। बैलगाड़ी चलना पड़ेगा, तेल बचेगा ही नहीं। गवर्नमेंट सारे ऑयल को रोक देगी कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएगा बस, बाकी तेल बंद कर दो। ये जो 50-50 लीटर से इस कोटा धुल रहे हो सुबह सुबह, ये सब ऐसे ही खड़ी रहेगी, कोई चलाने वाला मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज। जब एक मकान में आग लगती है तो उसके बगल के मकान पे भी असर पड़ता है। अब इस क्लास में किसी ने भी कोशिश नहीं की होगी कि अमेरिका खोमैनी के पीछे क्यों पड़ा है। इतने सारे तुम लोग बैठे हो,
पर तुमने कोशिश नहीं की कि लाओ यार पढ़ लें कि कौन है ये आयतुल्लाह खुमैनी, क्यों अमेरिका इसके पीछे पड़ा हुआ है। और तुम्हारी मजेदार बात पता क्या है, तुम में से कुछ लोग खुश हो कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, तुम में से कुछ लोग दुखी हो कि यार उम्मत के लोग हैं। फर्जी, तुम फायदे नुकसान पे खुशी दुखी नहीं हो, तुम बेवकूफी में खुशी दुखी हो। हिंदुस्तान में कुछ लोग बहुत खुशी, बढ़िया बढ़िया इजराइल मार रहा ईरानियों को, बहुत बढ़िया। भाई साहब अगर ये गल्फ बंद हो गया ना तो हिंदुस्तान में 5,000 लीटर पेट्रोल निकलेगा और 10,000 रुपया किलो आलू। अरे जब 5,000 लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा नहीं। 70% एशिया का ऑयल यहां से निकलता है, यहां से। ये देखो ये दूध दही दवाएं जो दे रहे हो ना, 1-1 रुपए की दवा का 5-5 हजार रुपए दोगे। अगर ईरान ने ये गल्फ बंद कर दिया, तो अगर ये ब्लॉक कर दिया उसने, तेल की सप्लाई बंद इंडिया और चाइना को, सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। क्या नाम है वो 3 न्यूक्लियर प्लांट हमारे ईरान का, जहां इजराइल ने बॉम्ब अमेरिका ने गिराए, इनकी भी हालत खराब है। कितनी बड़ी घटना चल रही है। एफ से नाम है, एफ से देखो कितनी बड़ी घटना चल रही है, मामूली बात हो रही है। तुम अपनी बेहोशी का आलम देखो। पता क्यों? तुम्हारे पास होमवर्क नहीं है। उसी स्कूल पैटर्न को यहां लागू करना पड़ेगा, तब तुम जाके पढ़ोगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास होमवर्क होगा तो दूसरे दिन तुम क्लास में यह सोचकर आओगे कि भाई साहब काम करके जाना है। अभी तक हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में क्लास वर्क होमवर्क का काम नहीं शुरू हुआ, सिर्फ क्लास वर्क है, होमवर्क कहीं नहीं है। जैसे आज मैंने तुम्हें होमवर्क दिया कि जाओ 3 प्रिंसिपल्स ऑफ सनियत से इनकल तैयार करके आओ। अब तुम्हारे पास एक काम है करने को। कल तुम सारे लोग मुझे बताओगे फिजिकल फीचर ऑफ ईरान, फिजिकल फीचर ऑफ ईरान, नेबरिंग कंट्रीज और गल्फ ऑफ हॉर्मोन्स।